राना आफ्ताब के कत्ल के पीछे असल कहानी क्या है? ब्रूटल मर्डर हुआ है ना उनका आप चेहरा काबिले दीद नहीं था। उन्होंने उनका ऊपर वाला हेड ही उड़ा दिया था। जो कातिल हैं वहाँ पे भंगड़े डालते रहे हैं। ये काला खताई रोड का एक गैंग है। उनके अब तक आपस की दुश्मनी में 13 मर्डर हो गए हैं। राना आफ्ताब के कत्ल के पीछे असल कहानी क्या है और इनके कत्ल के साथ साथ क्या और भी 13 अफराद अपनी ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं? राना आफ्ताब साहब का अगर मैं आपको हकीकी वाक़या बताऊं ना तो आपकी आंखें नहीं झपकी जाएंगी 1 से 2 मिनट के लिए। इतना हैरानकुन और भयानक है। भयानक है। जो उनके साथ ब्रूटल मर्डर हुआ है ना उनका आप चेहरा काबिले दीद नहीं था। उन्होंने उनका ऊपर वाला हेड ही उड़ा दिया था और उसके बाद वो जो कातिल हैं वहाँ पे भंगड़े डालते रहे हैं कि हाँ मार दिया, हाँ ये हो गया। इस तरह के मर्डर से जो लगता है वो ये है कि कोई बहुत खानदानी और बहुत खौफनाक दुश्मनी है। ठीक है, ऐसे लगता है ना, बिल्कुल ऐसे जब मारने के बाद जो शूटर है वो भंगड़े डालने लग पड़े। बिल्कुल ऐसे। ये तो कहानी मिल रही है वो रहमान डकेट और अरशद पप्पू जैसे कहता है ना कि उसको मारने के बाद उसके सर के साथ फुटबॉल खेला गया। कितना ही देखो जी, उसका बाप मरा था तो उसने ऐसे ही बदला लेना था ना। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। ये भी ऐसे ही लग रहा है ना। हाँ जी, लेकिन ये टोटल जितना भी सिलसिला है सारा ऑपोजिट है। ठीक है। उसके रीजंस ये हैं कि राना आफ्ताब की ना उसकी फैमिली की ना उनकी। आपको मैं राना आफ्ताब साहब का पहले बैकग्राउंड बताएं। बिल्कुल। राना आफ्ताब साहब डिप्टी डायरेक्टर एक्साइज रिटायर हुए हैं। ओके, ठीक हो गया। दूसरा, राना आफ्ताब साहब टीवी प्रोग्राम में अदाकारी करते थे। ठीक है। तीसरी वजह एक और है। जिस फैक्ट्री में अब इन्होंने आफ्टर रिटायरमेंट काम शुरू किया था तकरीबन 1 साल कबल, उस फैक्ट्री का इनकी सीट पे काम करने वाला मैनेजर उमर नेम नाम में था, वो भी मर्डर हो गया था। अब इसमें 2-3 और उसके जो शूटर हैं वो एक हैं इबरार शाह साहब, मेरे दोस्त हैं, आजकल कसूर में उनकी पोस्टिंग है। उनके साथ वो इनकाउंटर में मारे गए थे शूटर। अब देखें ना, 3 वजह हो गई ना। एक तो दुश्मनी हो गई, दूसरा वही फैक्ट्री का, पहले उस फैक्ट्री का एक मैनेजर मारा गया, उसी सीट पे ये जाते हैं, इनको भी महीना होता है, ये इनका भी मर्डर हो जाता है। तो अब इसका पुलिस के लिए एक टफ टाइम था। ठीक है। इन्वेस्टिगेशन की सिमें दूर दूर चली गई कि जी और इतनी बड़ी वो कि जी वो पहले फैक्ट्री की तरफ तफ्तीश चली गई कि पहला मैनेजर भी कत्ल हो गया, उसके बाद ये दूसरा रखा वो भी मर्डर हो गया। हैरानकुन बात है ना। दिमाग तो ऑब्वियसली हर बंदे का उधर ही जाएगा। आप भी कहेंगे नहीं वही उधर ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल। लेकिन ये कुछ और स्टोरी है। अच्छा, स्टोरी ना क्या ये है? फैक्ट्री का, ना राना आफ्ताब की कोई दुश्मनी है। ठीक है। ये काला खताई रोड का एक गैंग है। उन 2 ग्रुपों, गैंग या 2 ग्रुप्स हैं, वो काफी देर से एब्सकॉन्डर है। उनके अब तक आपस की दुश्मनी में 13 मर्डर हो गए हैं। राना आफ्ताब के मर्डर की जो वजह है वो सिर्फ उनकी, राना सजाद एक एडवोकेट हैं जो इस दुश्मनी में एक ग्रुप के हेड हैं, दूसरी तरफ से एक और हेड हैं। उनकी शक्ल और राना आफ्ताब की शक्ल मुमासलत रखती थी। ठीक है। और ये जो शूटर हैं ये 15 दिन इसी सोसाइटी में इन्होंने एक फ्लैट रेंट पे रह के वहाँ पे रह के रैकी की। और इसमें सारा जो कसूर है वो रैकी कराने वाले का है। जिसने निशानदेही, शूटर का क्या काम है? उसका तो काम है गोली चलाना। उसको आप जिसकी तरफ इशारा करेंगे उसे चला देगा। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। और ये एक बड़ा अजीबोगरीब सा लाहौर की तारीख का मुझे तो पहला वाकया लगता है कि किसी की जगह पे किसी का कत्ल हो जाना और ऐसे इनोसेंट और जेंटलमैन आदमी का मर्डर हो जाना कि जिसके बारे में कोई सोच। इनके ब्रदर इन लॉ का मुझे फ़ोन आया और उन्होंने एक बड़ी अजीब बात की। उन्होंने कहा कि राना साहब ने ये जहाँ पे कॉर्नर वाला घर बनाया था ना, इसके साथ वाला इन्हें इससे बहुत कम प्राइस पे प्लॉट मिल रहा था। ठीक है। उन्होंने कहा मैंने इधर इसलिए बनाना है कि सोसाइटी की सिक्योरिटी है, लोग सिक्योरिटी रखते हैं, तो सामने ऑफिस है तो मेरी सिक्योरिटी रहेगी। बिल्कुल। कहाँ गई सिक्योरिटी? लेकिन मेरा एक अजीब सा सवाल है कि एक गाड़ी, ये नारोवाल से एक बेकरी वाला था जिससे गाड़ी रेंट पे ली थी, उसका नंबर चेंज किया हुआ था, 7 मॉडल की करोला थी ये। ठीक हो गया। पुलिस पहुंच गई है, हर चीज पुलिस के आगे ओपन है। क्लैशनकोफ लेके नारोवाल से एक करोला में, करोला तो वैसे खुद चोर है, पुलिस सबसे जल्दी करोला को प्राणी को हाथ देती है। ठीक है। असला लेके सारे बंदे मुसल्ला होकर एक मुल्तान रोड की मशहूर सोसाइटी में आ जाते हैं। क्या सोसाइटी का इंटेलिजेंस विंग कोई नहीं है?
बड़ा सवालिया निशान है आपने उठाया, बिल्कुल ठीक है। सोसाइटी में कोई मिस्टीरियस किस्म के लोग जिनकी कोई मशकूक एक्टिविटीज़ हैं वो आके रहना शुरू कर देते हैं, निकलते हैं, जिनकी बॉडी लैंग्वेज सोसाइटी के रिहायशियों से मैच नहीं करती। बिल्कुल 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 ठीक है। सोसाइटी की भी तो कोई जिम्मेदारी है ना, मेरे ना जिम्मेदारी, खिलाफ और हो कोई जाए। भी ऐसे आकर वो मकान किराए पे ले ले और जो मर्जी करता है। हाँ। और वो एक मर्डर के प्लान से 15 दिन वहाँ पे रहते हैं, 15 दिन। 15 दिन में ना इलाके की पुलिस को कोई इन्फॉर्मेशन, पुलिस का भी इन्फॉर्मेशन सेल है ना, बिल्कुल ठीक है, ना सोसाइटी वालों को शक होता है, और वो बंदे सारे अजीब से काला खताई के गांव में रहने वाले लोग या इस सोसाइटी में रहने वाले लोगों का कुछ थोड़ा सा वे ऑफ ड्रेसिंग, वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ लिविंग थोड़ा चेंज तो है। और दूसरा, उन्होंने वहाँ पे उस फ्लैट में सामान भी कोई नहीं लाए। बिल्कुल ठीक। अच्छा शाह साहब, आप ये जब वाक़या सुना रहे हैं तो इस वाक़े के सुनने के बाद मेरे ही पर्दा फ़िक्र से एक वाक़या टकरा रहा है। वो वाक़या क्या है कि आपको याद होगा कि जनाब इमरान ख़ान के दौरे हुकूमत में सानिया साहिवाल हुआ था, और उसमें एक फ़ैमिली, बेकसूर फ़ैमिली को CTD तब शायद थी, और उसने उसको बड़ी बेदर्दी के साथ मार दिया, और बाद में कहा जी हमें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। और बदकिस्मती से मैं रिसेंट जो 19 जनवरी को मेरे ख्याल में हुआ था 2019 में भी, तो उसका वो तकरीबन उसको 5 से 6 साल बीत चुके थे। तो मैं पढ़ रहा था रिपोर्ट है कि वो उसके बाद एहलकारों को भी रिहा कर दिया गया, छोड़ दिया गया, अपने अपने ओहदों पे दोबारा वो आ गए। तो लोग बड़ी बेदर्दी के साथ लोगों को मार तो देते हैं, लेकिन बाद में होता उसका ये कुछ ना नहीं। लेजिस्लेटर्स का कसूर है। बिल्कुल, आपसे और बिल्कुल। मेरे से गलती से इशारा कट जाए तो हम माफी के काबिल नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। सरकारी अहलकार जाने ले ले आए तो कोई नहीं, उससे गलती हो गई। ये जो दोहरा म्यार है ना, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। बिल्कुल बिल्कुल। आपके बच्चे की शादी हो तो उसमें 17 डिशें हो मुबैना तौर पे, मेरी दूसरी डिश हो जाए तो मेरे पे पर्चा है। बिल्कुल ठीक है। ये इसके थोड़ा ऊपर सा भी ना- थोड़ी सी हम डिस्कस करेंगे आगे, करेंगे, बताएगा लेकिन ये एक मेरा- मैंने थोड़ी सी हाँ, एक मिसाल दी एग्जाम्पल है, दी है आपने, एग्जाम्पल दी है ना मैंने, एग्जाम्पल दी है। कि कानून तो एक जैसा होना चाहिए। लोग बड़ी बेदर्दी के साथ लोगों को मार तो देते हैं, लेकिन बाद में होता उसका ये कुछ ना नहीं। लेजिस्लेटर्स का कसूर है। बिल्कुल, आपसे और बिल्कुल। मेरे से गलती से इशारा कट जाए तो हम माफी के काबिल नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। सरकारी अहलकार जाने ले ले आए तो कोई नहीं, उससे गलती हो गई। ये जो दोहरा म्यार है ना, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। बिल्कुल बिल्कुल। आपके बच्चे की शादी हो तो उसमें 17 डिशें हो मुबैना तौर पे, मेरी दूसरी डिश हो जाए तो मेरे पे पर्चा है। बिल्कुल ठीक ये है। इसके थोड़ा ऊपर सा भी ना- थोड़ी सी हम डिस्कस करेंगे आगे, करेंगे, बताएगा लेकिन ये एक मेरा- मैंने थोड़ी सी हाँ, एक मिसाल दी एग्जाम्पल है, दी है आपने, एग्जाम्पल दी है ना मैंने, एग्जाम्पल दी है। कि कानून तो एक जैसा होना चाहिए।